वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड इन रिएक्शन ऑफ बेंजीन वो हम डिस्कस कर रहे थे एडिशन रिएक्शंस। वो दो थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हैलोजन। हाइड्रोजन एडिशन, हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजनेशन। उसके बाद मैंने पहले भी बताया कि बेंजीन तीन किस्म के रिएक्शन शो करता है। तो तीसरी कैटेगरी के जो रिएक्शन है वो हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। बेंजीन आल्सो शो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और इसमें भी जो बेंजीन का रिंग इन्वॉल्व होता है, यहाँ नहीं होता, वो मैं डिस्कस करूँगा। साइड चेन ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि साइड चेन ऑक्सीडेशन के बेंजीन के ऊपर जो रेडिकल अटैच है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, बेंजीन की नहीं हो रही। याद करें, जिस तरह हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन में हमने पढ़ा था साइड चेन हैलोजनेशन, जिसमें हमने मिथाइल या इथाइल की हमने हैलोजनेशन की थी, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी हम मिथाइल या इथाइल लगाएंगे और उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। और कंबस्टन में आपको पता है कि जब वो हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ में हीट निकलता है, यहाँ भी बेंजीन रिंग नहीं रहेगा। और ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में बेंजीन रिंग मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और यहाँ भी बेंजीन रिंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, ये ख़ास हालात में होती है ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, मुतवज्जे हों ये। और इसके लिए कैटालिस्ट है वनाडियम पेंटाऑक्साइड, V2O5, वनाडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। तो क्या है कि बेंजीन, ये मैं ओपन करके लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, मुतवज्जे हों। ये है बेंजीन, ये आ गया, ठीक है। और प्लस O2, ये O2, बिकॉज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और कैटालिटिक मीन कैटालिस्ट की प्रेजेंस, और ये कैटालिस्ट है V2O5। अब स्टूडेंट, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास तीन प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें भी CO2 बनेगा, वाटर भी बनेगा और एक एनहाइड्राइड प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम मैलिक एनहाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। तो देखें, ये समझने वाला है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। स्टूडेंट इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसे ही याद कर लेते, रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। मुतवज्जे हों, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, और ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये हाइड्रोजन साइड पे हो गए। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो रहे हैं, पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे क्या हो जाएगी, ऐसे क्लीवेज हो जाएगी। और यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या हो गए, यहाँ से ख़त्म हो गए, ठीक है। क्या बचा बाकी, CH डबल बॉन्ड, CH, ये CH डबल बॉन्ड। आगे क्या है, ये बॉन्ड है, ये आ गया C, ये भी बॉन्ड है, ये C। इसको, ये जो साइड्स हैं कार्बन की, यहाँ ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड कर दें, बिकॉज यू डिस्कस ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीजन प्रोवाइड किया तो ये डबल बॉन्ड हो आ गया और ये भी डबल बॉन्ड हो आ गया। अब ज़रा मुतवज्जे हों, जब इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड आता है, और इसको भी ऑक्सीजन प्रोवाइड किया तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड आता है। तो देखिए इस कार्बन को, देखिए ज़रा फोकस करें, इस कार्बन की 3 वैलेंसी है, ठीक है। कैसे, 1 2 3, ये 3 हो गई। इस कार्बन को भी देखें, 1 2 3, ठीक है। लेकिन इस कार्बन की 3 पूरी है, 1 चाहिए, और ऑक्सीजन की 2 पूरी है। इस बैग जो कार्बन है ये 4 पूरी है। कैसे, 1 2 2 4, ठीक है ना। ये देखो 1 2 3 और ये 4। इस कार्बन की भी पूरी है। कैसे, 2 डबल बॉन्ड ये हो गए, 1 ये हो गया, 3 और 1 हाइड्रोजन हो गया, 4 हो गए। लेकिन यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी नहीं है। तो यहाँ अगर आप ऑक्सीजन लेकर इस दोनों को ऐसे बॉन्ड लगा देंगे तो ये हमारे पास बन गया एक प्रोडक्ट जिसका नाम है एनहाइड्राइड, और इसको हम कहते हैं मैलिक एनहाइड्राइड। ये जो मैलिक एनहाइड्राइड है, इसका अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे ना, एनहाइड्राइड जब भी, सुन लें,
कब भी कोई भी एनहाइड्राइड है, मैलिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, कोई भी एनहाइड्राइड, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना तो उसका रेलिवेंट एसिड आएगा, ठीक है ना। इसका मैं अभी इधर एक्शन नीचे लिख भी देता हूँ, ठीक है। अब एनहाइड्राइड के बाद देखें, ये मैंने अभी बताया था। बाकी ये जब साइड पे हुए तो यहाँ अवेलेबिलिटी किसकी हुई, कार्बन की और हाइड्रोजन की, कार्बन की हाइड्रोजन की। कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी भी इधर है, इधर भी है, इधर भी है, जो हमने साइड पे किए थे, ये भी और ये भी हैं। तो ये हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनेगा, ये वाटर बनेगा, ठीक है। अब देखें, अब हमने स्टूडेंट इसको करना है बैलेंस, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसे लिखा था, अब मैं दोबारा जो है वो साफ़ करके लिख रहा हूँ क्योंकि हमने इसको बैलेंस करना है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास O2 है और ये बेंजीन आ गया, ठीक है ना। ऐसे लिख लेते हैं कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये आ गया, ये डबल बॉन्ड हो गए, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर मुकम्मल हो, ये O2 है। यहाँ देखें, यहाँ 6 कार्बन हैं, ठीक है, 4 कार्बन यहाँ है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको फ़र्ज़ करें 2 से ज़रब दे दें, 6 पूरे हो गए। हाइड्रोजन जो है 6 हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन जो 6 हैं इसको हम फ़र्ज़ करें 3 से ज़रब दे दें तो इसका मतलब हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन जो है ना वो बराबर हो गए, क्योंकि कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन भी 6 हैं। यहाँ देखें, यहाँ ये हाइड्रोजन गिने ही नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये कार्बन 4 हैं और 4 2 6 हो गए। हाइड्रोजन 2 ये हैं, 2 ये हैं, ठीक है ना, और 2 से ज़रब देंगे ये। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं, 3 ऑक्सीजन ये हैं, 4 ये हैं, ठीक है, और 4 और 3 7 और ये 2 9 ऑक्सीजन को बैलेंस तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ये इवन नंबर है। या तो 10 होते तो हम लगा देते 5O2, लेकिन ये नहीं है, 9 ऑक्सीजन आ रहे हैं। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है, क्या मैंने पहले भी बताया है कि आप मेजर रिएक्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। बेंजीन को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप देखें कि इसमें कार्बन कितने हो गए, 12, हाइड्रोजन भी 12, ठीक है। तो ये इसको भी 2 से ज़रब दे दी, ठीक है, क्योंकि मेजर है प्रोडक्ट है मैलिक एनहाइड्राइड। 2 से मल्टीप्लाई, पहले हम कार्बन को देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वैसे नॉमिनेट 12 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है बेंजीन में, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब 2 से ज़रब देने से 1 2 3 4 8 कार्बन ये हो गए, ठीक है। बाकी बचे 4, ये 4 से ज़रब दे दो, 12 पूरे हो गए, ठीक है। अब यहाँ 12 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन यहाँ भी करने हैं, तो 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन कैसे करेंगे, देखें, ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई है, यानी 2 हाइड्रोजन इसको गिन लो, 2 इसको गिन लो, यानी 4 हाइड्रोजन हो गए। 4 हाइड्रोजन के बाद ये कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। यानी 4 हाइड्रोजन के बाद आपको और कितने चाहिए, 12 करने, 8 हाइड्रोजन और चाहिए। इसका मतलब इसको कितने से करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे। अब गिन लो दोबारा, फिर गिन सकते हो, कैसे, हाइड्रोजन को फोकस करें, 8 हाइड्रोजन, ठीक है, 8 हाइड्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन, दैट इज़ 12 हाइड्रोजन, और यहाँ क्या है 12 हाइड्रोजन। इसका मतलब हमने कार्बन और हाइड्रोजन को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब देखें, अब इस पूरे प्रोडक्ट में एक ऐसा फैक्टर है जो अभी बैलेंस नहीं होगा और उसके लिए खाली अवेलेबल O2 है, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऑक्सीजन गिनते हैं, वो फैक्टर ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन ये हैं, 2 से मल्टीप्लाई हैं, 6 ऑक्सीजन, यहाँ 6 ऑक्सीजन लिख दो। यहाँ कितने हो गए, 8 ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन, ठीक है, इसको ऐड कर दो, ठीक है। ऑक्सीजन लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम चलो मान लें कि ऑक्सीजन को कर रहे हैं बैलेंस। 18 ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, और 18 ऑक्सीजन इधर भी चाहिए तो इसको कितने से कर दो, 9O2, 9O2 मीन 18 ऑक्सीजन। इसका मतलब दोनों साइड पे क्या हो गया, ये बैलेंस हो गई, ठीक है। अब स्टूडेंट मैंने अभी बताया था कि ये जो मैलिक एनहाइड्राइड आया है ना, ये चीज़, ठीक है, अगर हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ये वाटर ऐड कर देते हैं, HOH, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा मैलिक एसिड, ठीक है। कैसे, वो क्या है, CH डबल बॉन्ड CH, ये COO, ये फ़र्ज़ करें यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये C आ गया, इसको H दे दें तो क्या बन गया, ये COH, ठीक है, ऐसे ये COH, और ये C और ये OH इसे दे दें, वो भी बन गया ऐसे COOH, दैट इज़ मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड कि जब भी कोई एनहाइड्राइड हो,
एनहाइड्रस मीन उसमें वाटर की कमी है, तो जब उसको वाटर हम दे देंगे तो वो हमारे पास वो एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये पहला पॉइंट मैंने आपको करवाया है, दैट इज द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। फिर समझ लें कि ये हमने बेंजीन लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, वनाडियम पेंटॉक्साइड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये हमारे पास बन गया। कैसे बना इसको ब्रेक करके मैंने बताया था अभी, और साथ CO2 वाटर बना। बाद में हमने इसको बैलेंस किया, ठीक है, बैलेंस हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, शुरू से 2 से इसको कर दिया, बाकी नंबर लगा दिए साथ। मैलिक एसिड, मैलिक एनहाइड्राइड जो बना उसको वाटर से डील कर दिया, हमारे पास मैलिक एसिड बन गया। अब मैं इसे रेज करने लगा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो बहुत ही इजी है, उसके बारे में आपने चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ा है कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन है, चाहे वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, जब भी वो एक्सेस ऑक्सीजन में, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करता है तो वो CO2 वाटर और हीट इवॉल्व करता है, ठीक है। कैसे, ये देखें, कंबस्शन, दूसरा पॉइंट। तो ये आप इस तरह लिख लें मोलेकुलर फॉर्म में, बेंजीन, ये O2, ये क्या बन गया CO2, ये बन गया वाटर, और साथ में हीट इवॉल्व होगी। द नेचर ऑफ दिस रिएक्शन एक्सोथर्मिक, एंड यू नो कंबस्शन इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, ठीक है। अब क्या है, ये कार्बन 6 हैं, 3 से ज़रब दे दें, फ़र्ज़ करें, ठीक है। हाइड्रोजन 6 हैं, 3 से ज़रब दे दें, ठीक है। अब हाइड्रोजन और कार्बन तो बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन ले लें, ये 6 ऑक्सीजन है, ये 3 है, 9। तो वही बात आ गई यहाँ भी कि इसको हम बैलेंस नहीं कर सकते क्योंकि ऑड नंबर आ रहा है, 9 ऑक्सीजन को बैलेंस करना मुश्किल है। तो फिर क्या करेंगे, शुरू में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। कार्बन 12, हाइड्रोजन भी 12, कार्बन 12 है तो ये 12 CO2 आ गया। क्योंकि कार्बन और तो है ही नहीं आगे, हाइड्रोजन 12 है तो इसको किससे, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, हाइड्रोजन पूरे हो गए, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन गिन ले, 24 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन, वो हो गए 30 ऑक्सीजन। तो 30 ऑक्सीजन मीन 15 O2, ये देखिए मुकम्मल हो गया। और ये था स्टूडेंट दूसरा पॉइंट जिसको हम क्या कहते हैं, कंबस्टन। तीसरा है साइड चेन ऑक्सीडेशन, साइड चेन ऑक्सीडेशन। इसके बारे में मैं पहले भी बता गया हूँ कि बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं, बेंजीन की ऑक्सीडेशन तो आपने इस पॉइंट में पढ़ ली कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में, जिसके नतीजे में मैलिक एनहाइड्राइड आया, और जब उसमें ऐड किया वाटर मैलिक एनहाइड्राइड तो मैलिक एसिड आ गया। तो साइड चेन ऑक्सीडेशन और चीज़ है। वो साइड चेन ऑक्सीडेशन क्या है, साइड चेन ऑक्सीडेशन का मतलब ये है स्टूडेंट कि उसमें बेंजीन के ऊपर जो रेडिकल अटैच है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन। इसके लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं वो है KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड, K2Cr2O7 H2SO4 और डेल NH3, ठीक है। तो HNO3। तो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम लिख देता हूँ, ये देखें, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से, KMnO4 प्लस H2SO4, या क्या यूज़ कर सकते हैं K2Cr2O7 H2SO4, या क्या यूज़ कर सकते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक हम टॉलीन की करेंगे ऑक्सीडेशन, एक हम इथाइल बेंजीन की करेंगे, और एक हम जीलीन की करेंगे। और जीलीन में हम 2 कार्बन छोड़ पे CH3 लगाएंगे, दैट इज़ पैराजाइलिन, ठीक है ना। तो उससे क्या हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो ये साइड चेन ऑक्सीडेशन जो है ना वो वाक़या होती है। सबसे पहले हम लेते हैं टॉलीन, मतवज्जे हों, ये देखें इसका आप हेडिंग भी दे सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन या ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलीन। ये देखिए स्टूडेंट, ये बेंजीन और ये CH3 लगा दिया, इसका मतलब ये क्या बन गया, टॉलीन। अब इसके लिए नेसेंट हाइड्रोजन जो कहाँ से आएगा, ये प्रोवाइड करेंगे KMnO4, ठीक है, और साथ में H2SO4, ठीक है, और एक्वस मीडिया भी है। तो अब क्या है, ये देखें, जब ये आ गया, और जब भी हाइड्रोकार्बन मीन अल्काइल ग्रुप है, 1 लगे हैं 2 लगे हैं, जब भी वो ऑक्सीडाइज होंगे, यानी मिथाइल है, ठीक है, या इथाइल है, या तीसरे पॉइंट में हम जीलीन की करेंगे वो भी, तो एक
सुपर ट्रिक दे रहा हूँ छोटा सा, कि वो जब भी ऑक्सीडाइज होंगे वो एसिड में कन्वर्ट होंगे, बेंजीन के एसिड में। वो एक कार्बन वाला एसिड क्या है, दैट इज COOH, बेंजोइक एसिड। इसका नाम है स्टूडेंट बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो देखें ये O अवेलेबल बार में, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। COOH बन गया, ठीक है, C यूज हो गया, 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन यहाँ पे। अब बाकी कितने हाइड्रोजन बचे हैं ज़रा देखें, 2 हाइड्रोजन बचे हैं, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन बचे हैं, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन लेकर 1 वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल बन गया। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस आपने कार्बन भी बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन भी बैलेंस कर लिया। कैसे, कार्बन इसमें यूज़ हो गया और 1 हाइड्रोजन यूज़ हो गया एसिड की सूरत में, COOH की सूरत में, ठीक है ना। और बाकी 2 हाइड्रोजन वो वाटर की सूरत में चले गए, ठीक है। इसका मतलब 3 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, कार्बन बैलेंस हो गया। अब रहा मसला ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 2 ये 1 ये, कितने हो गए 3, तो ये 3 हो आ गया, बैलेंस कर लिया। ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन। अब यहाँ देखें, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन, ठीक है। ये CH2 CH3, ठीक है। और इसकी इसी तरह इन्हीं कंडीशन में, ठीक है। तो इसमें भी यही है, वही जो मैंने पहले बताया था कि एसिड 1 कार्बन वाला ही बनना है, ठीक है ना। बाकी किधर कार्बन जाएगा, यानी इसमें अगर 2 कार्बन है तो COOH में तो 1 ही इन्वॉल्वमेंट है, 1 कार्बन की, ये COOH। तो दूसरा कार्बन किधर जाएगा, वो ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। 2 कार्बन यूटिलाइज हो गए, ठीक है। 1 हाइड्रोजन भी यूटिलाइज होगा। कुल हाइड्रोजन गिनने कितने हैं, 5 हैं, 1 यूज हुआ है, बाकी कितने बचे 4। तो 4 हाइड्रोजन जो बचे हैं, तो 1 वाटर मालिक्यूल में 2 हाइड्रोजन का यूज हो जाता है। तो इसका मतलब 4 हाइड्रोजन का मतलब कितने वाटर मालिक्यूल बनेंगे, 2H2। फिर सुन लें, 4 हाइड्रोजन मतलब 2H2O, तो यानी जो ऑक्सीजन तो इधर अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम इसको करते हैं बैलेंस। कार्बन आपने बैलेंस कर लिए, ये देखिए 2 कार्बन, हाइड्रोजन 5 हैं, 5 कैसे पूरे हो गए, 4 और 1 5। ऑक्सीजन गिन लें, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 6 ऑक्सीजन, ये मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट, वो भी इसी में जो कर रहे हैं हम साइड चेन ऑक्सीडेशन में, वो है जाइलिन, पैराजाइलिन। ये देखें, ये CH3 और ये CH3, 2 कार्बन छोड़ के वो दूसरा CH3 लगा है, तो इसको हम कहते हैं पैराजाइलिन, ठीक है। और 2 CH3 का लग जाना आपने नोमेनक्लेचर में पढ़ा है कि उसको हम स्पेशली जीलिन कहते हैं, और इसका नाम है 1,4-डाइमिथाइल बेंजीन। कैसे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 1 और 4 पे 2 मिथाइल लगे हैं, तो इसको हम कहते हैं 1,4-डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो अब स्टूडेंट देखें ज़रा गौर से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये रेडिकल भी COOH में जाएगा और ये रेडिकल भी COOH में जाएगा, और इसके लिए भी नेस्टेड ऑक्सीजन ये आ गया, ठीक है। कंडीशन वही है जो लिखी हुई है, KMnO4 H2SO4OH नेगेटिव, ठीक है। अब क्या है कि ये जो हमारे पास है, ये देखें, ये आ गया, ये COOH, यानी ये कार्बन है COOH में कन्वर्ट हो गया, ये भी COOH में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये थैलिक एसिड बना, जिसका नाम है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड भी कहते हैं, थैलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हमने बैलेंस करना है, ठीक है। मतवज्जे हों, बिल्कुल सेम उसी तरह कि अगर आप एक CH3 लेते हैं, देखें ज़रा, अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करते हैं CH3 को, तो वो COOH में जाता है। तो अगर नीचे भी इमेजिन करने लगा हो तो वो भी COOH में जाएगा। तो इसका मतलब 1 वाटर यहाँ से निकला, 1 वाटर यहाँ से निकला, कितने वाटर निकल गए, 2 वाटर मालिक्यूल। और यहाँ पे आप 3O नहीं यूज़ करेंगे। 3O कब यूज़ करेंगे, जब एक CH3 जो है ना रेडिकल वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब 2 हो रहे हैं तो 6O हो जाएगा, ठीक है। कैसे, ये देखें, ये भी गया, तो ये 6O कर दें, और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर वाटर बन गया, और इधर से भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर वाटर बन गया, और ये आ गया हमारे पास 2H2O। देख लें, ओवरऑल ये बैलेंस इक्वेशन है, कोई इसमें इशू नहीं। ये देखें, ये 1 कार्बन, ये 1 कार्बन, ये देखें कार्बन पूरे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे
3 हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन ये हैं और 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन ये हैं, तो कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन। अब हम ऑक्सीजन गिन लेते हैं, 2 ऑक्सीजन ये हैं, 2 ऑक्सीजन ये हैं और 2 ऑक्सीजन वाटर में पड़े हैं, तो 6 ऑक्सीजन हो गए। तो देखो मैंने 6 से मल्टीप्लाई इसको कर दिया। तो स्टूडेंट ये था तीसरी कैटेगरी के रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कंबस्टन, साइड चेन ऑक्सीडेशन, ठीक है। और चौथा पॉइंट जो है वो है ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन, एडिशन ऑफ ओजोन। ये इसमें हमने डिस्कस नहीं किया, ये नेक्स्ट 65 नंबर लेक्चर में मैं इसको डिस्कस करूंगा। ये O3 की एडिशन है, इसका मतलब ये भी किससे बिलोंग करता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन से बिलोंग करता है। तो कुल 4 ऑक्सीडेशन रिएक्शन है दैट इज रेलिवेंस विद बेंजीन। तो स्टूडेंट इसमें हमने इस लेक्चर में मैंने 3 रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया, जिसको मैंने सर्कल लगा दिया है, ठीक है। वो कौन से? नंबर 1 कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। नंबर 2 कंबस्टन, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। और नंबर 3 साइड चेन ऑक्सीडेशन, ये साइड चेन ऑक्सीडेशन सारा सामने प्रेजेंट है आपके। इसको अच्छे अंदाज से तैयार करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।